अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। 27 अप्रैल को BRS का तासीसी इजलास। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 10 मई को वोटिंग, नताइज 13 मई को जारी होंगे। UPI के जरिए लेन देन 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। 2000 रुपये से ज्यादा की अदायगी पर किया जाएगा चार्ज। पुलिस ने नाबालिग लड़की का गुमशुदगी के 5 घंटों में पता चलाकर वालिदैन के हवाले कर दिया। सत्ताईस अप्रैल को BRS का तासीसी इजलास मुनाकिद होगा। कारगुज़र सदर BRS KT रामाराव ने कहा कि पार्टी के गेट टुगेदर इजलास मई के महीने के आखिर मुनाकिद किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को पार्टी तासीसी इजलास मुनाकिद किया जाएगा। साबिक़ में पार्टी की जानिब से 27 अप्रैल से कबल गेट टुगेदर इजलास मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी गई। KT रामाराव ने कहा कि अब 1 महीने का इजाफा करने के बाद BRS के साथ मुनाकिद किया जा सकेगा। KT रामाराव ने ज़िले इंचार्ज वज़रा से मकामी अरकान असम्बली व ज़िले सदर BRS के साथ ताउन करते हुए इन तकारीब का अहतमाम करने की हिदायत दी। KT रामाराव ने कहा कि इन तकारीब का अहतमाम आला क़ियादत और पार्टी वर्कर्स को एक दूसरे को करीब लाते हुए हर पार्टी वर्कर को BRS ख़ानदान का रुकन होने का एहसास दिलाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों में एतमाद पैदा करना है कि हर हालत में पार्टी क़ियादत इनके साथ है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जारी फलाही इक़दामात को अवाम तक पहुँचाते हुए अपोजिशन के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना है। रामनवमी जुलूस, हैदराबाद में ट्रैफिक पाबंदियाँ। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात को शहर में श्री रामनवमी जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। ये जुलूस सुबह 9 बजे सीताराम बाग मंदिर से शुरू होगा और शाम 7 बजे के करीब हनुमान दियामशाला ग्राउंड कोठी पर इख्तिताम पजीर होगा। ये जुलूस भोईगुड़ा कमान, मंगलहाट पुलिस स्टेशन रोड, जाली हनुमान, धूलपेट, पुराना पुल रोड, मुजस्सिमा गांधी, जमरात बाजार, बेगम बाजार छतरी, सिद्दी अंबर बाजार, शंकर शेर होटल, गोलीगुड़ा चमन, पुतली बौली चौराहा, कोठी और सुल्तान बाजार से होता हुआ हनुमान व्यायामशाला में इख्तिताम पजीर होगा। जब जुलूस मुकर्ररा रास्ते से गुजरेगा तो जुलूस के रूट पर ट्रैफिक का रुख दूसरी तरफ मुड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करे। ఈ మార్చ్ 30వ తేదీ శ్రీరామనవమి, అదేవిధంగా ఏప్రిల్ 6 హనుమాన్ జయంతి, అదేవిధంగా ఏప్రిల్ మాసంలో జరుగుతున్నటువంటి రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని మేము గత కొన్ని రోజులుగా వివిధ మతాలకు సంబంధించినటువంటి నిర్వాహకులతో కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క పండుగల సమయంలో యువత చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ యువతకు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా నిర్వాహకులు కూడా, అదేవిధంగా కార్యకర్తలు ఏదైతే బజరంగ్ దళ్ కావచ్చు, VHP కావచ్చు, హిందూ సేవా సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా కొన్ని సూచనలు మాకు ఇవ్వడం జరిగింది। వాటిని కూడా మేము కొన్ని కన్సిడరేషన్ చేస్తూ పోలీస్ మరియు ప్రజలు కలిస్తేనే ఈ యొక్క పండుగ నిర్వహణ అనేది సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి మా గౌరవ CP గారు చెప్పడం జరిగింది। ఆ ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని మాకు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కర్మన్గఢ్ హనుమాన్ టెంపుల్ చంద్రగడ్డ నుంచి మెయిన్ ఏదైతే హైదరాబాద్లో జరిగేటటువంటి హనుమాన్ జయంతి ప్రొసెషన్ గౌలిగూడలో కలుస్తుందో ఆ యొక్క నిర్వాహకులు కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకి రావడం జరిగింది। వారికి కూడా కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది। मोदी जी बताएं, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि वो बताएं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी, अडानी की शील कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता वगैरह क्या आपके बदनवान भगाओ मुहिम के मेंबर हैं? क्या आप इस इत्तेहाद के कोऑर्डिनेटर हैं? खुद को बदनवानी के खिलाफ बताकर इमेज बनाना बंद करें। उन्होंने कहा, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कर्नाटक में आपकी हुकूमत पर 40% कमीशन का इल्ज़ाम क्यों है? आप मेघालय की नंबर 1 कॉर्पोरेट हुकूमत में क्यों शामिल है? राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाला, मध्य प्रदेश का पोषण घपला या छत्तीसगढ़ का नांग घोटाला में क्या बीजेपी लीडर मुलविस नहीं? मिस्टर खड़गे ने बदनवानी के मामले में कार्रवाई के हवाले से बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों के लीडरों के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अपोजिशन के 95% लीडरों पर AD और बीजेपी में शामिल लीडर वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ। 56 इंच का सीना है तो JPC बिठाइए और 9 वर्षों में पहली बार सरेआम ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हाँ, इनको जवाब दीजिएगा जो ये ना पूछे कि आप
आम कैसे खाते हैं या आप थकते क्यों नहीं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 10 मई को वोटिंग नताइज 13 मई को जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात का आज ऐलान किया। बुध को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि रियासत की 224 असेंबली सीटों के लिए 10 मई को पोलिंग होगी और नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। इस इलेक्शन में 5 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा वोटर्स उम्मीदवारों की इंतखाबी खिस्मत का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में 80 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स अपने घरों से वोट डाल सकेंगे। रियासत में वोटिंग के लिए कल 58,288 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस बार 9,17,000 नए वोटर्स शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल 24 मई से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत में मॉडल ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया गया है। पोलिंग के लिए ऐसे 224 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहां नौजवान मुलाजमीन तैनात होंगे, जबकि 100 पोलिंग स्टेशन में 2 यंग मुलाजमीन तैनात होंगे। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 104, कांग्रेस को 80 और जनता दल सेक्युलर जेडीएस ने 37 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। यूपीआई के जरिए लेन देन 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। 2,000 रुपये से ज़्यादा की अदायगी पर क्या जाएगा चार्ज। यूपीआई ट्रांजैक्शन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा की यूपीआई अदायगी करने पर 1.1% इजाफी चार्ज लगाया जा सकता है। अगर आप यूपीआई के जरिए अदायगी करते हैं तो 1 अप्रैल से आपको इसके लिए इजाफी चार्जेस अदा करने पड़ सकते हैं। नए माली साल से डिजिटल अदायगियाँ महंगी होने जा रही हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई अदायगियों के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से यूपीआई के जरिए की जाने वाली अदायगियों पर PPI चार्जेस लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई के जरिए की जाने वाली तकरीबन 70% अदायगियाँ 2,000 रुपये से ज़्यादा की हैं। वाज़ेह रहे कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI ने मुख्तलिफ इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ इंटरचेंज फीसेस मुकर्रर की हैं। नए सर्कुलर के मुताबिक ज़राई और टेलीकॉम के शोबों में सबसे कम इंटरचेंज फ़ीस वसूल की जाएगी। साथ ही बैंक अकाउंट और PPI वैलेट के दरमियान पेयर टू पेयर P2P और P2P मर्चेंट में किसी भी किस्म के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं होगा। दहशतगर्दाना हमलों से मुतालिक अफवाहों पर यकीन न करें, हैदराबादी शहरियों को पुलिस का मशवरा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन न करें, क्योंकि एक ख़ानदान के खिलाफ शिकायत की एक नकल जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हैं और शहर में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से मंगल को जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल शिकायत की तहकीकात की गई है और पुलिस टीमों ने इन अफराद से मुकम्मल इंक्वायरी की है जिन्हें शिकायत में दहशतगर्द करार दिया गया है, जो गलत है। इससे कबल भी इस ख़ानदान पर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाकर इस तरह से 2 शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि गलत साबित हुई और वो दहशतगर्द नहीं है और न ही इनका दहशतगर्दाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ है। पुलिस ने कहा कि जिस ख़ानदान को इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, इन्हें एक खातून पर शक है जो दिल्ली की रहने वाली बताई गई है। इस खातून के इस ख़ानदान के साथ कुछ मसाइल हैं, जिसकी वजह से इसने शिकायत दर्ज कराई होगी। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तेलंगाना के बाद अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इस अरसे के दौरान रियासत के बाद मकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में कल और जुमा को मौसम के खुश रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिद्दीपेट ज़िले में बाद मकामात पर ज़ालाबारी हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 38.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद ज़िले में दर्ज किया गया। राहुल गांधी के पार्लिमानी हल्के वायनाड में ज़मीनी इंतखाब के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब कि कोई जल्दी नहीं है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने के बाद वायनाड लोकसभा ज़मीनी इंतखाब फिलहाल नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वादे किया कि इस मामले पर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अपील के लिए एक माह का वक्त दिया है। ख्याल रहे कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी कुनियत से वाबस्ता 4 साल पुराने हितक इज्जती के मामले में सूरत की अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने इनकी पार्लियामेंट की रुकनीत भी मनसूख कर दी। स्पीकर ने यह कार्रवाई अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत की। राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने के बाद कांग्रेस ही नहीं के पूरी हज़ब इख्तिलाफ चिराग पा हो गई है और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ तहरीक छेड़ दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस लीडर ने मशअल बरदार मार्च निकाल ऐलान किया था, ताहम दिल्ली पुलिस ने मार्च पर ख़ुदगन लगा दी और कई लीडरान को हिरासत में ले लिया। ख्याल रहे कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत अगर किसी MP या MLA की सज़ा अदालत की जानिब से मुअत्तल कर दी जाती है तो रुकनीत बहाल हो जाती है। लक्षद्वीप से NCP के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद
फैसल इसकी मिसाल है। इन्हें केरला की एक अदालत ने एक फौजदारी मामले में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी थी, ताहम केरला हाईकोर्ट ने इनकी सज़ा मुअत्तल कर दी, जिसके बाद लोकसभा सेक्रेटरीट को इनकी रुकनियत बहाल करना पड़ी। अपोजिशन का कांग्रेस के साथ आना खुशाइंद इक़दाम, जमहूरियत को बचाने का यही वाहिद रास्ता, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमहूरियत के सुतून हिल चुके हैं। पहले मुस्लिम कम्युनिटी को हदफ बनाया गया, फिर दलित आ गए और फिर दूसरी बरादरियाँ, और आखिरकार मामला BJP बमुकाबिला तमाम हो जाएगा। अपोजिशन का कांग्रेस के साथ आना खुश आइंद इक़दाम है, क्योंकि जमहूरियत को बचाने का यही वाहिद रास्ता है। जुआ खेलते हुए 13 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में जुआ खेलते हुए 13 अफराद को पकड़ा। पुलिस ने इनके कब्जे से 90,000 रुपये की रकम भी जब्त कर ली। एक इत्तला पर पुलिस ने राजेंद्र नगर के हुदा पार्क पर छापा मारा और इन अफराद को जुआ खेलता हुआ पाया। पुलिस ने इनके कब्जे से रकम के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।